हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम अपनी धान की फसल को गिरने से किस प्रकार बचा सकते हैं। कुछ उपाय के बारे में बताएंगे जिनके कि आप यदि समय पर रहकर कर लेते हैं तो आपकी धान की फसल गिरने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। यानी कि आपकी धान की फसल 90% गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और तो वह कौन से उपाय हैं और किस प्रकार करने चाहिए इन उपायों को, अपनी धान की फसल में अच्छा उत्पादन कैसे लें। इस समय किसान साथियों को बहुत ज़्यादा डर रहता है कि हमारी धान की फसल यदि बालियाँ निकलते समय या बालियाँ निकलने से पहले गिर जाती है तो उसमें काफ़ी हानि हो जाती है। तो किसान साथियों, आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी क्योंकि आपको कौन कौन से उपाय हैं हम आपको बताएंगे। तो किसान साथियों बने रहिए हमारे अजयपाल यानी अपने अजयपाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ना अच्छी लगे तो ना करें। किसान साथियों बात करते हैं किसान भाइयों, अब लगभग सभी किसान साथियों की जो धान की फसल है या तो उसमें बालियाँ निकल चुकी हैं या बालियाँ निकलना आरंभ हो चुकी हैं, या आपने धान की फसल लेट बुआई करी थी, लेट रोपाई करी थी तो उसमें दाने का भराव चल रहा है। कुछ में बालियाँ निकल रही हैं, कुछ में दाने का भराव हो रहा है। तो इस समय हमारी धान की फसल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उस समय जब दाना बनता है उसमें दाना की यानी कि दूध अवस्था में होती है तो धान की फसल उस समय गिर जाती है तो काफ़ी हानि हो जाती है, जिसमें दाने का भराव काफ़ी अच्छा नहीं बन पाता। तो इसलिए हम आपको बात करेंगे कि इसमें कैसे बचाया जा सकता है, कौन कौन से उपाय किस समय पर करना चाहिए। इस अवस्था पर हम सबसे बड़ा डर यही रहता है कि हमारी भविष्य में फसल गिर ना जाए। यदि फसल को गिरने से बचाना है तो आपको कुछ उपाय करने हैं। तो सबसे पहले जो आपको अपने उपाय करने हैं, आपको नंबर 1 पर सीमित सिंचाई करना, यानी कि सिंचाई की व्यवस्था देखनी चाहिए, सिंचाई की ज़रूर देखभाल करनी चाहिए। जिससे किसान साथियों क्या करते हैं, उसमें पानी यानी कि सिंचाई तो करते रहते हैं लेकिन एक समय ऐसा आता है तो किसान साथी भूल जाते हैं कि अब सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय ज़मीन नमी नहीं रहकर सूखी हो जाती है कहते, तो उस समय किसान साथी पानी नहीं लगा पाते, सिंचाई नहीं करते। यानी कि आपको लगातार नमी बनाए रखनी है, अपनी भूमि के अंदर नमी बनाए रखेंगे तो आपकी जो पराल होती है वो हरी भरी रहेगी, वो आसानी से एकदम पिचकेगी नहीं, तो उस एकदम गिरने की नहीं है। तो आपको सिंचाई सीमित करनी चाहिए, सिंचाई हमेशा नमी भूमि रहनी चाहिए और उसमें दूध भराव यानी कि भराव दाना अच्छा बनाए। मौसम के आधार पर आपको भी सिंचाई करनी है, यानी मौसम के आधार पर आपको देखना चाहिए कि यदि हमारे क्षेत्र में मानसून बन रहा है, बारिश हो रही है तो उस समय सिंचाई ना करें। यदि लग रहा है कि अब हमारे क्षेत्र में मानसून नहीं है, बारिश की कोई संभावना नहीं है, तो उस समय आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। मौसम के आधार पर आपको अपनी सिंचाई भी करनी चाहिए और मौसम के आधार पर अपनी भूमि की यानी कि नमी भी देखनी चाहिए। यदि नमी ज़्यादा कम है तो उसमें नमी बनाए रखना चाहिए। किसान साथियों, नंबर 1 तो ये बात थी। नंबर 2 पर आता है ये अधिक यूरिया, यानी कि बहुत से किसान साथी जब बालियाँ निकलने का समय आता है तो यूरिया का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उस समय आपको यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत से किसान साथी सोचते हैं कि अब हमारी धान की फसल निकलने आरंभ हो चुकी है, यानी कि अब हमें यूरिया का लगाना चाहिए, यूरिया डाल देना चाहिए। तो उस समय किसान साथियों आपको यूरिया नहीं डालना है, क्योंकि यदि आप यूरिया डालते हो तो उसमें आपको हानि हो जाती है, फसल की पैदावार और ज़्यादा हो जाएगी, तो उसमें फसल पैदावार हो जाएगी तो उसमें गिरने की संभावना 100% बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको जो आपकी धान की फसल में बालियाँ निकलें तो उस समय यूरिया का इस्तेमाल ना करना चाहिए। किसान साथी तो नंबर 2 पर ही, यदि ज़्यादा हाइट बढ़ जाएगी तो फसल तो खुद ब खुद गिरने लगेगी, बालियों का वजन आने लगेगा तो खुद गिर जाएगी। तो इस समय आपको यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है जब धान की फसल निकलकर बालियाँ निकलने आरंभ हो। नंबर 3 पर आपको अपनी धान की फसल के लिए यानी जो जब खाद लगाना चाहिए तो कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, तो उस समय आपको यूरिया न डालकर कुछ ऐसे खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि आपकी धान की फसल यानी कि हम अपनी धान की फसल अच्छी, दाने का भराव अच्छा रहे, दाने का मोटा अच्छा रहे, उसमें काफ़ी अच्छे फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। तो आपको कौन-सा खाद का प्रयोग करना है, कौन से दवाइयों का प्रयोग करना है उस समय जब बालियाँ निकलना आरंभ हो, तो उस समय आपको किसान साथियों से सबसे पहले जो आपको अपने प्रयोग में लाना है, बालियाँ निकलते समय जो आपको लाना है, पोटाश का प्रयोग करना है। पोटाश काफ़ी अच्छी रहती है धान की फसल के लिए, जिससे कि आपकी
बालियाँ निकलना प्रारंभ हो रही है तो उसमें पोटाश का स्प्रे कर देते हैं, तो बालियाँ लंबी निकलेगी, चमकदार बालियाँ रहेगी और दाने का भराव भी काफ़ी अच्छा रहेगा। दाना यानी वजनदार दाना बनेगा। तो आपको उस समय फसल को गिरने से रोकने के लिए यानी कि यूरिया न डालकर आप पोटाश का स्प्रे कर दीजिए। उससे आपकी फसल की लंबाई नहीं बढ़कर यानी बालिया का साइज बढ़ेगा। तो इससे किसान साथियों आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आपको पोटाश का जो इस्तेमाल करना है, आपको कितनी मात्रा में पोटाश का इस्तेमाल करना है और कैसे-कैसे पोटाश डालनी चाहिए, स्प्रे के साथ डालें या पानी के साथ छिड़काव करना चाहिए या बुरकना चाहिए। तो किसान साथियों आपको जो अपनी धान की फसल के लिए आपको लाना है 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपकी धान की फसल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 50% पोटाश पाया जाता है। तो आपको लेना है 0050 लेना है अपनी धान की फसल के लिए। किसान साथियों और इसकी मात्रा की बात करते हैं तो आप इसमें 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं और किसान साथियों स्प्रे कर सकते हैं। यदि किसान साथियों आप स्प्रे ना करना चाहते हैं और उसे पोटाश का प्रयोग यानी पोटाश का प्रयोग छिड़काव करके डालना चाहते हैं तो आप उसमें पोटाश का जो इस्तेमाल करना है आपको, तो 25 किलोग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जिससे कि आप बुरकाव कर सकते हैं। तो इसमें 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए पोटाश की मात्रा डालनी है। यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 1 से 1.5 किलोग्राम 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। और किसान साथियों हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि किसान साथियों आप अपनी धान की फसल के अंदर ये तीन से 4 उपाय कर लेते हैं तो आपकी धान की फसल काफ़ी अच्छी बेहतरीन रहेगी, खड़ी फसल रहेगी। सबसे पहले आपको सिंचाई की व्यवस्था यानी सिंचाई की देखभाल सही रखनी चाहिए मौसम के अनुसार। नंबर 2 पर आपको अधिक यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब आपकी धान की फसल बालियाँ निकलें तो उस समय यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लगता है हमें खाद की ज़रूरत है तो आपको स्प्रे के रूप में ही खाद लगाना चाहिए। हमें लगता है कि हमारी धान की फसल के लिए इस यानी कि खादों की आवश्यकता है तो उस समय हमें यूरिया का प्रयोग ना करके कुछ स्प्रे वाले दवाइयों का, खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि अपनी धान की फसल स्वस्थ रहेगी, अच्छी रहेगी, बालियाँ भी अच्छी रहेंगी और फसल भी खड़ी रहेगी। तो किसान साथियों हमारी वीडियो अब हम अपनी वीडियो को वहीं